दोस्तों, अफगानिस्तान से भारत और रूस समेत दुनिया के कई देशों के लिए आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। तालिबान और पाकिस्तान फौज को लेकर जो कहा जा रहा है वो अफगानिस्तान में हो गया है। तालिबान का एक बड़ा गुट भारत की बातें प्रमुखता से रखने लगा था। भारत मुल्ला बरादर को भी ग्रिप में ले चुका था, तो भारत का बेहद खास रहा शेरू यानी शेर मोहम्मद अब्बास भी तगड़ी गोटियां बिछा चुका था। लेकिन तभी पाकिस्तान का पाला हुआ आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय हो गया। इसी हक्कानी नेटवर्क ने तालिबान के टॉप लीडर पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद हालात बेकाबू हैं, जो भारत के लिए बड़ा झटका भी है। अंदर खाने अब तालिबान पाकिस्तान से बदले की आग में जल उठा है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। हालांकि इसी पाकिस्तान की सेना की बदौलत जिस पंजशीर को अजय कहा जा रहा था, वो अब तालिबान और अलकायदा के कब्जे में आता दिख रहा है। पंजशीर से जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह बताती हैं कि वहां तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने खुद भी दावा किया है कि उसने पंजशीर को पूरी तरह से जीत लिया है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं, इसमें एक में पंजशीर में तालिबान का झंडा लगा हुआ है, वहीं दूसरी में तालिबानी पंजशीर गवर्नर ऑफिस के बाहर खड़े दिख रहे हैं। हालांकि अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के करीबी ने कहा है कि तालिबान का दावा झूठा है और रेजिस्टेंस फोर्स पहाड़ियों से पंजशीर का रक्षा कर रही हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी उन पर हमले कर रही है। तालिबान की तरफ से एक दावा और किया गया है। कहा गया है कि उन्होंने रेजिस्टेंस फोर्स के चीफ कमांडर सालेह मोहम्मद को भी मार दिया है। रविवार रात से पंजशीर के लड़ाके कमजोर दिखने लगे हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता और घाटी में तालिबान से लोहा ले रहे अहमद मसूद के करीबी फहीम दश्ती की भी रविवार को मौत हो गई थी। यह जानकारी भी सामने आई थी कि अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह फिलहाल अज्ञात स्थान पर सुरक्षित हैं। वहीं असद महमूद पिछले 3 दिनों से तजिकिस्तान में हैं। कमजोर पड़ने के बाद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने एक बयान जारी किया था। बयान में तालिबान से सीज फायर करने की मांग की गई थी और युद्ध खत्म कर बातचीत करने को कहा गया था। हालांकि तालिबान ने सीज फायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यहां अपने 50,000 से ज्यादा आतंकियों और पाकिस्तानी फौज को भेज दिया है। और अब तालिबान ने ऐलान किया है कि पंजशीर प्रांत पूरी तरह उसके कब्जे में है। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने कहा है कि इस जीत से हमारा देश पूरी तरह से युद्ध के दलदल से निकल चुका है। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से अब तक पंजशीर ही अफगानिस्तान का अकेला प्रांत था जो तालिबान के नियंत्रण में नहीं था। हालांकि इस बीच तालिबान ने यह बात भी स्वीकारी है कि उसके हजारों लड़ाके मारे गए हैं और उसके कई वाहन और हथियार तबाह हुए हैं। तो इस बीच पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खुल गई है, क्योंकि आतंकियों के साथ उसकी फौज भी पंजशीर में युद्ध लड़ रही थी। तालिबानी लड़ाकों की जिस पंजशीर में स्थानीय विद्रोहियों द्वारा चुनौती मिल रही थी, वहां मदद करने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना पहुंच गई। खबर आ रही है कि यहां पाकिस्तानी ड्रोन ने स्मार्ट बमों का इस्तेमाल कर पंजशीर पर बमबारी की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख ने तालिबान नेताओं से मिलने, सुरक्षा और सीमा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया था। उनके दौरे के बाद ही पाकिस्तानी वायुसेना ने पंजशीर में बम बरसाए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के करीब बलूचिस्तान में ईस्टर्न फ्रंट पर एयरबेस को एक्टिव कर दिया है, तो वहीं भारतीय बॉर्डर पर कोटली और रावलकोट नाम के 2 सैटेलाइट एयरबेसेस को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। दुश्मन देश के पास ऑपरेशन के लिए 12 एक्टिव और इतनी ही संख्या में सैटेलाइट हवाई अड्डे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इन अड्डों को समय समय पर एक्टिवेट करता रहता है। वो ऐसा यह आजमाने के लिए करता है कि ये वास्तविक इस्तेमाल की स्थिति आने पर कितने तैयार हैं। फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी। तब भारतीय मिराज 2000 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के इलाके में अंदर घुस बालाकोट में आतंकी कैंपों को तबाह कर वापस आ गए थे। ये बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसकर लौट आए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। बताया गया कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। उसके हर एक बेस को भारतीय रडारों ने कवर कर रखा है। भारतीय सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह चौकस है। वह रात दिन नजर रख रही है।
एजेंसियों की ईस्टर्न फ्रंट पर भी पाकिस्तान एयरफोर्स की गतिविधियों पर नजर है। यहां शमशी एयरफील्ड को दोबारा एक्टिवेट किया गया है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में तालिबान को सहायता देने के लिए ऐसा किया गया। पाकिस्तान ने अमेरिकी और अफगानी सेना के खिलाफ लगातार तालिबान की मदद की ताकि आतंकी समूह अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके। इसके जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। पाकिस्तान में शमशी एयरफील्ड का इस्तेमाल पहले अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी फौजें करती रही हैं। इसके जरिए तालिबान और अलकायदा के आतंकियों को निशाना बनाया जाता था। अमेरिकी हवाई हमले में पाकिस्तानी सेना के कुछ सैनिकों की मौत के बाद पाकिस्तान ने इसे खाली करा लिया था।